हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयम् तेजो वारिमृदाम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ नारायण 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 नारायण। परीक्षित को शाप हो गया और 8वें दिन उनका शरीर समाप्त हो जाएगा, ऐसा जान करके उन्होंने सब राजपाट वगैरह सब छोड़ दिया और गंगा किनारे आके बैठ गए। वहां सुखदेव जी महाराज पधारे। उनसे परीक्षित ने 7 प्रश्न किए। एक प्रश्न तो ये था कि जो मरने वाला व्यक्ति हो उसको क्या करना कर्तव्य है। दूसरा प्रश्न था कि किसका स्मरण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसकी कीर्ति गानी चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए। और एक प्रश्न ये था कि सभी लोगों को, क्योंकि मरना तो सबको ही है, तो सभी लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, उनका कर्तव्य क्या है। तो इन प्रश्नों के उत्तर में ये दूसरा स्कंद सुबह चालू हुआ था। तो 1 मिनट में पहले स्कंद का खुलासा और थोड़ा सा कर लीजिए। पहला स्कंद अधिकारी स्कंद है, माने इसमें 3 प्रकार के अधिकारी थे। एक सूत और शौनक संवाद है, एक नारद व्यास संवाद है और एक परीक्षित और सुखदेव संवाद। तो उत्तम अधिकारी हैं परीक्षित और सुखदेव, क्योंकि ये सुखदेव जी भी वैराग्यनिष्ठ हैं और इस समय परीक्षित भी वैराग्य निष्ठ होकर के ही बैठे हैं। और जो नारद और व्यास जी हैं ये मध्यम कोटि के हैं, क्योंकि यद्यपि हैं तो ये लोग विरक्त अधिकारी, परंतु इन्हें लोक संग्रह की बहुत चिंता है, दुनिया का भला कैसे हो। अब दुनिया का भला करने जाएंगे तो हमेशा सफल तो होंगे नहीं,
इसलिए ग्लानि भी होती है, बाद में पछतावा भी होता है हमने क्यों इस काम को ले लिया। और सबसे हीन अधिकारी हैं सूत और शौनक जी। शौनक जी जो 88,000 ऋषि है, उनका मुख्य उद्देश्य तो अपनी दुनिया चलाना है यज्ञ यागादि करके, और उसमें जो समय मिलता है उसमें वो कथा श्रवण करते हैं। तो अपन लोग जो हैं साधारण आदमी, वो भी सब अपनी अपनी दुनिया में लगे रहते हैं, बीच में समय निकाल करके और कथा सुन लेते हैं। भगवान की यही बहुत कृपा है। ये दूसरा स्कंध जो है ये साधन स्कंध है। क्या करना चाहिए, तो सुबह के जो पहला अध्याय था वो बड़े डिटेल्स में मैंने कर दिया था कि क्या करना चाहिए। बोले जब मालूम पड़ जाए कि अब हमारा अंतिम समय नजदीक आ रहा है तो उस समय सब ममताएं छोड़ देनी चाहिए और एकांत में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। कैसे भजन करना चाहिए, आसन प्राणायाम वगैरह ये सब बात उसमें बताया। फिर धारणा करनी चाहिए कि मैं विराट पुरुष हूं, अथवा विराट पुरुष की एक आकृति मन में ले लो। जैसे गीता जो लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें 11वां स्कंद जो है वो 11वां अध्याय, तो उसमें विराट पुरुष का वर्णन है कि हजारों उनके सिर हैं, हजारों बाहु हैं, हजारों मुंह हैं। तो पहले तो मार्केट में मिलता था, गीता प्रेस वालों ने तो अपने उसमें बनाया भी है, एक चित्र बनाया है विराट पुरुष का। तो चित्र जितने भी होते हैं वो सब आपके मस्तिष्क को एक जगह केंद्रित करने के लिए होते हैं। तो किसी चित्र के द्वारा विराट पुरुष की भावना करो, अथवा अहंग्रह उपासना के द्वारा, यानी मैं ही विराट पुरुष हूं, ऐसा भाव करो। अब इसके बाद जो प्रसंग चालू होता है वहीं से ये कथा चालू हो रही है। एवं पुरा धारणया आत्मयोनिर नष्टाम स्मृतिम प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जे दममोघ दृष्टिर यथाप्ययायात् प्राग्व्यवसाय बुद्धि। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, जब ये सृष्टि प्रारंभ हुई थी तो ब्रह्मा जी पैदा हुए सबसे पहले। तो ब्रह्मा जी को ये पता नहीं था कि किस जीव का क्या कर्म है और उसको कौन सी योनि प्राप्त होनी है। तो उन्होंने यही विराट पुरुष की धारणा ही की थी। इस धारणा से उनको वो जो सूक्ष्म जगत की बातें हैं, कर्म और जीव का संबंध, वो सब उनके सामने प्रकट हो गया और उसी से सृष्टि चालू हुई। सृष्टि दो प्रकार की होती है, एक सर्ग सृष्टि होती है, एक विसर्ग सृष्टि होती है। तो सर्ग सृष्टि तो है ये जो पहाड़ और नदियां और वृक्ष और ये जो मतलब समष्टि जगत दिखलाई पड़ता है, एक तो ये सृष्टि है। और एक सृष्टि वो है जो जीव ने अपनी बना रखी है, ये मेरा, ये तेरा, ये मैं, ये तू, ये जीव सृष्टि है। तो इसको विसर्ग सृष्टि बोलते हैं। इसी को समष्टि में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या क्या रचना की। ब्रह्मा माने होता है आदि जीव, सबसे शुरू का जीव जो था। एक बार मैंने महाराज श्री से कहा कि हमको ये ब्रह्मा जी समझ में नहीं आते तो बोले, अच्छा तुम गणित के प्रोफेसर हो, एक बात बताओ, एक आदमी के 5 लड़के हुए और फिर उन 5 लड़कों के फिर 5-5 लड़के हुए और फिर उनके 5 लड़कों के फिर 5-5 लड़के हुए। तो जरा 20 पीढ़ियों का हिसाब बताओ हमें कि कितनी आबादी हो जाएगी। मैंने कहा ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 5 raised to the power 20 हो गया, अब लगाओ गुणा। तो
बोले अब मान लो उन सबका फोटो खींच कर रख लो और उसके बीच में तुम बैठ जाओ, तो वो जो इतने लाख आदमियों का एक मतलब जमघट हुआ, उसमें जो तुम बैठे हो वो तुम ही ब्रह्मा हो। ब्रह्मा माने जो आदि जीव है, जिससे सृष्टि प्रारंभ हुई, तो वो एक ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर प्रजापति और प्रजापतियों से फिर सारी सृष्टि, ये विसर्ग सृष्टि कहलाती है, विशेष सर्ग, विशेष रचना। और सर्ग सृष्टि जो है ये सबके लिए एक सा ही है, पृथ्वी सबके लिए एक सी है, जल सबके लिए एक सा है, वायु सबके लिए एक सा है, लेकिन ये जो अपनी अपनी दुनिया है ये सबकी अलग अलग है, तो ये विशेष सर्ग है नारायण। तो इसी धारणा से उनको वो सूक्ष्म जगत की बातें सब समझ में आ गई थी, तो इसलिए इसका बहुत महत्व है। न ह्यतो अन्यः शिवः पंथा विशतः संसृतावह्य वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। जो इस संसार के चक्र में पड़े हुए हैं उनके लिए और कोई कल्याण का रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है कि भगवान वासुदेव में उनकी भक्ति योग स्थापित हो जाए। भक्ति योग में कर्म का त्याग नहीं है और संन्यास योग में कर्म का त्याग है, इतना अंतर है। तो कर्म का त्याग करना सबके बस की बात नहीं है, कठिन बात है, और कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करना ये सरल बात है। तो बोले फल दोनों का एक ही है कि ये जो जन्म मरण का चक्र है ये सब छूट जाएगा। तो वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्, जिससे भगवान वासुदेव में भक्ति योग हो जाए, बस वही एक कल्याण का मार्ग है। अब कहते हैं कि मान लो आपकी कामना तो है बहुत, और एक एक कामना पूर्ति करने के लिए एक एक देवता की आराधना करो, तो कितने देवताओं की आराधना करनी पड़ेगी? जितनी कामनाएं हैं उतने ही देवताओं की आराधना करनी पड़ेगी। जैसे कोई एप्लीकेशन दे, अब बोले ये तो हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, ये तो फाइनेंस का है। अब फाइनेंस वालों के यहां पहुंचे तो बोले कि ये फाइनेंस का मामला नहीं है, ये तो होम का है, पहले होम से टिप्पणी आएगी। तो जितने डिपार्टमेंट हैं सब में वो फाइल घूमेगी, तब जाके अंत में प्रधानमंत्री के पास पहुंचेगी। तो आप क्या चाहते हो? अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हो, तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं को रिझाने की बात ठीक है, या एक ही कोई ऐसी चीज हो कि जिसको आराधना कर लें उसकी और आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएं? देखो, आपको मान लो प्यास लग रही है, तो पानी मिल जाए तो आपकी कामना पूरी हो जाएगी। और मान लो प्यास नहीं लग रही है तो पानी की जरूरत है। पानी की जरूरत तो तभी है ना जबकि प्यास लग रही हो। तो इसी प्रकार से यदि कामना है किसी विषय की, तब तो आपको किसी देवता की आराधना करने की आवश्यकता है, और यदि कामना ही न हो तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मान लो कामना भी हो तो सब देवताओं में जो एक परमेश्वर है उसकी आराधना करने से सब देवताओं की आराधना अपने आप हो जाती है। तो यहां एक एक के नाम गिनाए हैं कि वो जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वो बृहस्पति जी की आराधना करे, संतान की इच्छा हो वो प्रजापतियों की उपासना करे, जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, इत्यादि इत्यादि। एक एक चीज के लिए अलग अलग देवता हैं। ये वैदिक कर्मकांड है। और अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। एक परम पुरुष है नारायण, जो सब देवताओं में और सब मनुष्यों में व्यापक है। उसकी आराधना करने से यदि आपकी कामना है
तो कामना निवृत्त हो जाएंगी या कामना पूरी हो जाएंगी, दोनों तरीके में फायदा ही है। और यदि आप कुछ चाहते नहीं हो तो आपका अंतःकरण ही शुद्ध हो जाएगा और मोक्ष की इच्छा उसमें उत्पन्न हो जाएगी। अकामः माने निष्काम हो या सर्वकाम हो वा, अथवा दुनिया भर की जितनी कामनाएं वो सब हों, अथवा मोक्ष काम हो, तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा उस परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए। और ये जो आराधना होती है ये बिना महात्माओं के संग के नहीं होती। अपने मन से जो आराधना होती है वो तो आप कभी भी छोड़ दे सकते हो। 10 माला जपी, बोले रे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो 11वीं माला दूसरों की चालू कर दी। अब फिर उनकी 50 माला करी, फिर जब कोई फायदा नहीं देखा तो फिर तीसरे देवता की माला चालू कर दी। अपने मन से करोगे तो एक निष्ठ नहीं हो पाओगे, और एक महात्मा एक गुरु के कहने से आप कुछ करोगे तो आपकी निष्ठा बनी रहेगी। बोले हमें तो ये जीवन भर करना ही है, चाहे फायदा हो चाहे ना हो। जैसे डॉक्टर से आप प्रेस्क्रिप्शन लिखवा लो तो वो आपकी व्यक्तित्व को देख करके दवा लिखेगा, और केमिस्ट से दवा ले आओ तो दवाई का लिटरेचर तो वही है जो कंपनियां देती हैं, वही डॉक्टर को देते हैं, वही केमिस्ट लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन वो उसकी बारीकियां नहीं समझते किसको कौन सी दवाई असर करेगी नहीं करेगी। तो इसी प्रकार से ये जितनी भी आराधना है ये भगवान के जो भक्त हैं, उनके जो परमहंस लोग महात्मा हैं, उनकी आराधना करने से होती है। अब परीक्षित ने पूछा, महाराज आप ये बताओ कि भगवान ने ये सृष्टि रची कैसे? अब देखो ये बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। टेढ़ा इसलिए है कि इसका कोई देख करके तो कोई आया नहीं है, लेखक ने भी देखा नहीं है कि कैसी सृष्टि हुई। अब कोई ये कहे कि रस्सी में सांप कैसे पैदा हुआ, हमको बताओ, तो वहां सांप है ही नहीं नारायण, तो कोई बताएगा कैसे? तो ये सृष्टि जो दिखती है ये तो बस दिखती भरी ही है, दिखाई की तीहल है, ये पहनने की तीहल नहीं है। अपनी तरफ तीहल बोलते हैं जो ब्याह शादियों में देते हैं ना, कि ये साड़ी है, ये इसके साथ ये ब्लाउज है, ये पेटीकोट है, तो ये सब मिला करके एक तीहल बोलते हैं। बोले बस दिखाऊ है ये, देख लो, पहनोगे तो पहनते ही फट जाएगी ना। ऐसे ही जो संसार है ये दिखावे की तीहल है, इसको पहनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। शरीर रक्षा के लिए जितना उपयोग है वो तो सब करते भी हैं और शास्त्र भी कहता है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यदि आपका शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो आप साधना किस शरीर से करोगे? तो शरीर रक्षा के लिए तो आप इसका उपयोग कर सकते हो, भोग के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। जो भोग के लिए उपयोग करता है उसको पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, और जो शरीर रक्षा मात्र के लिए करता है उसको पाप पुण्य नहीं होता है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि केवल शरीर रक्षा के निमित्त जो कर्म किए जाते हैं उनसे किलविष यानी पाप की प्राप्ति नहीं होती है। तो आप हमको ये बताओ कि इस संसार की रचना भगवान ने कैसे की? तो इसलिए यहाँ शास्त्रों में जहां कहीं भी कोई सा शास्त्र पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, गीता पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो, सब अध्यारोप अपवाद की दृष्टि से ही बात कही जाती है। आपको समझाने के लिए एक खास प्रक्रिया बताई जाती है। एक कोई बालक था छोटा, राजस्थान का किस्सा है। तो उसने कहा, पिताजी ये जो आज हम घूमने गए थे तो वो जो नदी वहां पे बह रही थी वो कौन सी नदी है, किसने खुदवाई है, कब खुदवाई थी, इसमें तो बड़ा पैसा लगा होगा। अब बच्चा छोटा था तो पिता ने कहा, हाँ बेटा, उस नदी का नाम मृग तृष्णा की नदी है। किसने खुदवाई थी? बोले एक राजा ने खुदवाई थी। कि कैसा था वो राजा?
कि उस राजा के हाथ पैर ही नहीं थे। बोले हाथ पैर नहीं थे तो कैसे खुदवाई? कि बस खुदवाई उसने, उसके ही तो हाथ पैर नहीं थे, औरों के तो हाथ पैर थे। तो वो मुंह से बोलता गया और नदी खुदती चली गई, पानी आ गया उसमें। अब बच्चे को नींद आ गई, सो गया वो। अब इसके बाद में जब वो बड़ा हुआ बालक तो उसकी अकल आ गई, कहीं तो मृग तृष्णा की नदी है, इसमें तो पानी ही नहीं है। तो फिर बड़े होने पर फिर उसने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये नदी कौन सी है, किसने खुदवाई? अरे बोले तुझे बताया नहीं था, ये मृग तृष्णा की नदी है। बोले इसमें तो पानी होता ही नहीं है। तो बोले ये एक राजा ने खुदवाई जिसके हाथ पैर ही नहीं थे। तो बोले ऐसा आदमी कोई होता ही नहीं है, आप गप क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों झूठा बना रहे हो? तो बोले अगर ये मैं यही बात तुझे तब बताता जब तू छोटा था, तब तेरी समझ में नहीं आती। अब तू खुद ही कह रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसी प्रकार से संसार की रचना के बारे में कुछ भी कोई भी शास्त्र कहे, कोई भी कुछ कहे, वो सब अध्यारोप के अंतर्गत ही है। अध्यारोप माने शास्त्र ने आपको समझाने के लिए एक प्रक्रिया बनाई है। इसमें अद्वैत वेदांत में माया को बीच में रखते हैं। देखो भगवान ने माया से सृष्टि बनाई या भगवान ने स्वयं सृष्टि बनाई? तो जो लोग भगवान को माया विशिष्ट मानते हैं, माने माया से अलग कभी होता ही नहीं है भगवान। जैसे कोई दो पति पत्नी हो और दोनों हमेशा साथ ही रहते हो, साथ ही जिए साथ ही मरे, तो उनको विशिष्ट बोलते हैं। लेकिन ईश्वर विशिष्ट नहीं है। अब जो उपासक लोग हैं वो तो कहते हैं कि बिना माया का ईश्वर होता ही नहीं है। वेदांती कहते हैं कि नहीं, बिना माया का भी ईश्वर होता है, वो विशिष्ट नहीं है, वो उपहित है। माया उसकी शक्ति है, उपाधि है, वो उससे अलग रहती है। तो माया को बीच में डाल करके दोनों इसकी प्रक्रिया बताते हैं। उपासक लोग भी ऐसे ही बताते हैं और वेदांती भी ऐसे ही बताते हैं। तो इसके बारे में आप हमको बताइए। अब सुखदेव जी महाराज इसका उत्तर देते हैं। अभी तक उन्होंने बोला तो था लेकिन मंगलाचरण नहीं किया था। अब यहां पर सबसे पहले वो मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि भाई जो गैबी बातें हो ना, परोक्ष बातें हो, उसमें ईश्वर का सहारा लेकर के ही बोलना चाहिए। और जो प्रत्यक्ष है, हाथ कंगन को आरसी क्या है? पहले आरसी पहनती थी महिलाएं, अब तो शायद नाम भी नहीं जानती होंगी। तो उसमें एक छोटा सा मिरर दर्पण रहता था, अंगूठे में पहनती थी। ये वैनिटी बैग तो पहले चलते नहीं थे, तो उसमें आरसी में जो है वो दर्पण लगा रहता था। तो लिया, अपना मुंह देख लिया कि हाँ ठीक है कि नहीं ठीक है, तो उसको आरसी बोलते थे। तो बोले हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये पुरानी कहावत है। फारसी तो वो पढ़े कि भाई मुगलों के टाइम में फारसी पढ़ पढ़ करके लोग क्लर्क लग जाते थे, और जो अच्छी तरह से पहले से ही पढ़ा हुआ है उसके लिए फारसी पढ़ने की क्या जरूरत है? तो परोक्ष विद्या का जब कथन करना हो तो भगवान का स्मरण करके ही कथन करना चाहिए। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्त्मने। हम उस परम पुरुष को बार बार नमस्कार करते हैं जिसने लीला से ही इस सृष्टि की उद्भव माने उत्पत्ति और पालन संहार करने के लिए अपनी शक्ति का ग्रहण किया है। शक्ति माने माया, माया का ग्रहण किया है। माया में तीन शक्तियां हैं। माया जो है वो 3 in 1 है। माया में 3 शक्तियां कौन सी हैं? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। तो ज्ञान शक्ति को सत्वगुण बोलते हैं, क्रिया शक्ति को रजोगुण बोलते हैं,
और द्रव्य शक्ति को तमोगुण बोलते हैं। तो इन तीनों शक्तियां ये माया में रहती हैं। प्रकृति बोलते हैं कुछ लोग माया को। तो प्रकृति की ये तीन शक्तियां हैं और प्रकृति इन तीनों का एक समूह है। तो ये ईश्वर ने क्यों धारण की है कि एक तो उसमें स्वतंत्रता है। इसका अर्थ है कि कभी धारण करता है, कभी धारण नहीं करता। जब सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा होती है तो शक्ति को धारण कर लेता है, और जब इच्छा नहीं होती है तो धारण नहीं करता है। प्रलय काल में ये सब उसी में जाकर के लीन हो जाते हैं। तो ऐसे परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंकाय बना खसादया ये न्येच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। इसका गोस्वामी जी ने अपने रामायण में अनुवाद किया है। आभीर यवन किरात खस स्वपचाद अति अघरूप जे कहते पिपावन नाम बारक होए राम नमामिते। अंतिम छंद है ये रामायण का। तो ये नीच जातियां मानी जाती हैं, जंगली जातियां हैं ये सब। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस, और आदया में और भी कोई बच गए हों वो सब के सब। माने ये हीन अधिकारी हैं। ये वेद नहीं पढ़ते हैं, इनको कोई धर्म की बात भी नहीं सिखाता है। ट्राइबल एरिया के क्षेत्र के हैं ये सब के सब। और जो पापी लोग हैं उनको सिखाओ भी तो भी वो नहीं सीखते हैं, क्योंकि उनकी वृत्ति तो पाप में लगी रहती है। तो ये अन्य च पापा यद उपाश्रय आश्रया, यदि वो भी इस परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेते हैं चाहे किसी भी तरीके से सही, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः, वो शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे प्रभ विष्णु उत्पत्तिकर्ता भगवान विष्णु को हमारा नमस्कार है। अब वो शिव पुराण में ही कथा आती है ना कि वो कुल्ला कर देता था शंकर भगवान के ऊपर। भील था तो ला करके वो कुल्ला कर देता था। वहां शिव जी की पिंडी थी तो शिव जी के ऊपर ही वो कुल्ला पड़ता था उसका। अब शिव जी ने यही मान लिया कि मेरा अभिषेक कर रहा है। तो बोले भाई मूर्ख लोगों की में ज्यादा विद्वत्ता नहीं छांटनी चाहिए। वो कैसे भी सही आते तो हैं मेरे पास। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। तो अब कहते हैं कि भूतैर महद्भिर य इमा पुरो विभु निर्माय शेते यद मूर्षु पुरुषः। सबसे पहले भगवान ने पंचभूत बनाए और पंचभूत बना करके और फिर उनमें स्वयं ही प्रविष्ट हो गया। और जब वो प्रविष्ट हो गया, अर्थात पंचभूत तो जैसे मान लो पहाड़ का आप टुकड़ा ले आओ तो ये तो पंचभूत है खाली, और इसमें कोई ऐसा मशीन फिट कर दो कि ये टुकड़ा चलने फिरने लगे तो आप कहोगे ये तो जीवित प्राणी है। तो उसी को जीव बोलते हैं। ये जो चलता फिरता ये टुकड़ा है ना पंचभूतों का, ये पांच भूत के अलावा शरीर में और क्या है, लेकिन चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, सब काम कर रहा है। ये किसकी वजह से कर रहा है? बोले चैतन्य इसमें प्रविष्ट हो गया है। तो किस रूप से प्रविष्ट हो गया है? कि जीव रूप से प्रविष्ट हो गया, यानी मैं रूप से प्रविष्ट हो गया। मैं रूप से प्रविष्ट हो गया है माने ये मैं हूं और ये मेरा है, ये ज्ञान उसमें होने लगा। इसी को जीव बोलते हैं। तो वही 16 कलाओं से युक्त हो जाता है। 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेन्द्रिय। 10 और 5 भूत और 1 मन, 5 प्राण और 1 मन, ये 16 कलाएं जीव की हैं।
तो इन कलाओं से ये विषयों का उपभोग करता है ये जीव। ऐसा जो परमेश्वर है, जीव तो नाम के लिए, नाम है उसका जीव, लेकिन है वो परमात्मा ही। तो ऐसे परमात्मा को हमारा नमस्कार है, वो हमारी वाणी को शक्ति दें। अब परीक्षित मैं तुम्हें सृष्टि का वर्णन करता हूं। देवदेव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वजो तद विजानीहि यद ज्ञानम आत्मतत्व निदर्शनम यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टिमिदं प्रभो यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। अब यही जो प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव जी से किया, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। बोले नारद जी बोले ब्रह्मा जी से कि प्रभु हम तो आपको ही सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन आप भी रोजाना बैठ करके ध्यान करते हो, तो क्या आपसे भी कोई बड़ा है? और अगर बड़ा है तो आपकी रचना कैसे हुई ये बताओ। माने आप कहां से आ गए? अब कोई बेटा बाप से पूछे कि आप कहां से आ गए तो बाप क्या जवाब देगा? बोले जब तू भी ऐसे ही आएगा तब तुझे पता चल जाएगा। नारद जी भी तो ब्रह्मा जी के अयोनिज पुत्र ही है ना, मानस पुत्र हैं। तो जैसे भगवान के मानस पुत्र ब्रह्मा जी हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी हैं, नारायण। तो यही प्रश्न उन्होंने कहा कि इसका जो रूप है, इसका जो अधिष्ठान है, वो सब आप हमसे कहिए और वो बताइए कि आपसे ऊपर कौन वो ईश्वर है जिसका आप ध्यान करते हो। ब्रह्मा जी ने कहा नारद तुम कहते तो ठीक हो, मेरे से बड़ा तो इस समय और कोई नहीं है, लेकिन मेरे से जब नीचे देखते हो तब कोई बड़ा नहीं है, और जब मैं अपने को जहां से मैं निकला हूं वहां देखता हूं तो फिर उससे बड़ा और कोई नहीं है। उसी को परमात्मा बोलते हैं, उसी को ब्रह्म बोलते हैं, उसी को ईश्वर बोलते हैं। ये ब्रह्मा माने होता है, ये जो आपका अंतःकरण है ना, इसी को ब्रह्मा बोलते हैं। अंतःकरण तो समझते हो? अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अंतःकरण के 4 मुख हैं। और ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4। हाँ। तो ये चतुर्मुखी ब्रह्मा ही है, जो प्रत्येक जीव में ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं, नारायण। अब ये 4 विभाग वाला अंतःकरण कहां से उत्पन्न हुआ? तो अगर आप ये कहो कि ये कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ, तब तो फिर इसी का नाम परमेश्वर रख लो, जैसा कि आजकल लोग कहते हैं। बोले बस मन से आगे तो और कोई चीज है नहीं। सूक्ष्म पदार्थों में मन और स्थूल पदार्थों में ये स्थूल शरीर, 2 चीजें जान लो, हो गया अध्यात्म। लेकिन जो अपना प्राचीन शास्त्र है उसमें कहते हैं नहीं, अंतःकरण से भी सूक्ष्म और वस्तु है जो उसका साक्षी है। अरे महाराज मेरी बुद्धि तो आज ठीक काम नहीं कर रही है। अच्छा, तो तुम बुद्धि से अलग हो गए ना फिर। मेरा मन तो आज बहुत विक्षिप्त है, चंचल है, तो तुम मन से अलग हो गए ना। तो आप मन से अलग हो, बुद्धि से अलग हो, चित्त से अलग हो, अहंकार से अलग हो, क्योंकि इन सबकी क्रियाकलापों को आप अलग से जानते हो। तो इसलिए आप इन सब के ईश्वर हो। इन सब का जो साक्षी प्रकाशक है वो आत्मा है, न कि ये अंतःकरण वाला। तो ये माया के 3 गुण हैं, 3 शक्तियां जैसे अभी बताई। इसको भगवान जब उनको इच्छा होती है तब वो स्वीकार कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक बार आप इस प्रक्रिया, अरे आगे भोतेरी कुर्सी खाली पड़ी है भाई, यहां आ जाओ ना। तो ये जो सृष्टि प्रक्रिया है, एक दफे आप इन शब्दों को जरा पकड़ के याद कर लो, कहीं नोट कर लो। अब यहां न कर सको तो कोई बात नहीं है, घर पर जाकर नोट कर लेना। इसमें यह है कि एक तो है परमात्मा। परमात्मा का कोई परमात्मा नहीं होता, ईश्वर का कोई ईश्वर नहीं होता। तो एक तो है परमात्मा। फिर परमात्मा में हुआ माया,
माया से हुआ ईश्वर में संकल्प, और संकल्प हुआ कि मैं सृष्टि की रचना करूं, सृष्टि उत्पन्न होवे, तो सृष्टि की रचना होते ही और महत तत्व प्रकट हो जाता है। उसको महत माने बड़ा और तत्व माने वस्तु। तो एक बहुत बड़ी वस्तु जो सृष्टि में शुरू में आती है उसको बोलते हैं महत तत्व, या जिसको पुराण की भाषा में ब्रह्मा जी बोलते हैं। चैतन्य की दृष्टि से उसी को ब्रह्मा बोलते हैं या हिरण्यगर्भ बोलते हैं, और सांख्य की भाषा में उसी को महत तत्व बोलते हैं। अच्छा, फिर महत तत्व से फिर अहंकार होता है। अहंकार माने घमंड नहीं, अहंकार माने अहम का क्रियाशील रूप, उसको अहंकार बोलते हैं। मैं का क्रियाशील रूप। जैसे इस समय हम बैठे हैं और हमारा मन मान लो शांत है, तो हमारा मन जो है वो क्रियाशील नहीं है। अब वही मन सोचने लगे तो उसी का नाम अहंकार हो जाएगा। तो अहंकार माने अहम का क्रियारूप, क्रियाशील रूप, सक्रिय अहम को अहंकार बोलते हैं। अच्छा, अब ये हो गया अहंकार। अब अहंकार के 3 विभाग हो जाते हैं, सात्विक, राजस, तामस। इनसे फिर 3 प्रकार की सृष्टि होती है। 5 तन्मात्राएं पैदा होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इनके भी फिर 3-3 विभाग हो जाते हैं। सात्विक तन्मात्रा से मन बनता है, माने अंतःकरण बनता है, और राजस तन्मात्रा से इंद्रियां बनती हैं, और तामस तन्मात्रा से ये सब विषय संसार के बनते हैं, स्थूल हैं ये। फिर ये जो स्थूल तन्मात्राओं का आपस में मेल होता है, पंचीकरण बोलते हैं इसको। मेल होकर के उसमें फिर सबके ये शरीर बन जाते हैं। जैसे मान लो अब ये चौकी है, तो ये चौकी जो है इसमें धरती भी है, इसमें जल भी है, इसमें आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, सब है, 5 तत्व हैं। केवल पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ सकती है। नाक से आप क्या सूंघते हो? गंध। तो गंध जो है ये पृथ्वी के आश्रित रहती है, लेकिन उसे आप देख नहीं सकते हो, सिर्फ नाक से पता चलेगा कि यहां गंध आ रही है। लेकिन वो गंध जो है उसके जो परमाणु हैं वो पृथ्वी तत्व में ही रहते हैं। ऐसे ही आंख से रूप तन्मात्रा का पता चलता है, कान से आकाश शब्द तन्मात्रा का पता चलता है, त्वचा से स्पर्श तन्मात्रा का पता चलता है, और रसना से जल तन्मात्रा का पता चलता है। और इसी प्रकार से 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां ये शक्ति का विसर्जन करती हैं, और ज्ञानेंद्रियां जो हैं ये विषयों को ग्रहण करके भीतर पहुंचाती हैं। नारायण। अब ये पहुंचाती किसको है? तो जिसको पहुंचाती है उसी को जीव बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। बस यही झमेला है सारा सृष्टि का। ये माया से है, ये वेदांती लोग बोलते हैं, और ये वास्तविक है, ऐसा ही है, ये उपासक लोग बोलते हैं, या सृष्टि को जो सच्चा मानते हैं वो बोलते हैं। अब आपकी समझ में क्या आता है, ये सच्चा है कि ये झूठा है? अरे सपने में क्या ये सब चीजें नहीं होती हैं? लेकिन सपने में यही सब चीजें होने पर भी सिर्फ आंख खुलने की ही तो देर है ना। जैसे ही आंख खुली सब झूठा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये देखना चाहिए कि ये सारा संसार एक स्वप्न की तरह से है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये शंकर भगवान का अनुभव है। नारायण, जगत स्वप्न के समान है। तो आपकी भी दृष्टि अगर बदल जाए तो आपको भी ये सपना जैसा ही लगेगा। और स्वप्न में स्वप्नांतर नहीं होता क्या? जैसे आपने सपना देखा कि हम सो गए, और फिर सो करके फिर एक सपना देखा। हमने तो कई सपने ऐसे देखे हैं। तो सपने में सपना चलता है नारायण, लेकिन जब वास्तविक जागृति होती है तो सारे सपने एक साथ झूठे हो जाते हैं। अरे बस अरे की देर है,
सब झूठा हो जाता। नारायण तो ये बिना चैतन्य शक्ति के इसमें किसी में भी कार्य करने की क्षमता नहीं आती है। अब इसके बाद में ये ब्रह्मा जी की रचना की बात आती है। हम लोग आज चतुश्लोकी भागवत के ऊपर आना चाह रहे हैं। भागवत इतनी मोटी आपको दिखलाई पड़ती है, तो ये मोटी भागवत जो है ये सिर्फ 4 श्लोकों की व्याख्या है। तो 4 श्लोकों को ही चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं। तो नारायण ने ब्रह्मा जी को ये 4 श्लोक ही बताए थे, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को भी 4 ही श्लोक बताए थे, और नारद जी ने व्यास जी को भी 4 ही श्लोक बताए थे, और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का ये 4000 पृष्ठ का नारायण भागवत पुराण महापुराण लिख कर तैयार कर दिया। ये इन 4 श्लोकों की ही व्याख्या है। तो उन 4 श्लोकों को चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो इस प्रकार से है कि जब सृष्टि काल उपस्थित हुआ तब भगवान क्षीर सागर में सोए हुए थे। अब देखो ये सब कथा इसलिए बताई जाती है कि आपका ध्यान केंद्रित हो जाए। अब मैंने कहा क्षीर सागर में सोए हुए थे तो फौरन एक चित्र आपके सामने आ जाएगा कि एक समुद्र है, उस समुद्र में नारायण सोए हुए हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, और उनके नाभि में से एक कमल निकलता है और उस कमल के ऊपर एक ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ये तो सब चित्र मिलते हैं बाजार में। नारायण ब्रह्मा जी आकर के बैठ गए। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कहां से आया। अब इसी को बोलते हैं अपने मूल का अनुसंधान। मैं कहां से आया, मैं कौन हूं, इस संसार में मैं क्यों आया हूं। जब ये प्रश्न आपसे टकराने लगे तब समझ लेना कि आप तत्व ज्ञान की ओर मुड़ रहे हैं। वरना तो मैं क्यों आया, बोले धन कमाने के लिए आया, संतान पैदा करने के लिए आया, दुनिया भर के काम जुटाने के लिए आया। ये कोई जीवन का लक्ष्य है? ये तो रास्ते में चलते चलते सब चीजें मिल जाती हैं। घर से मान लो आप कुछ खाने पीने की चीजें न लें और पास में पैसा हो तो किसी भी दुकान से रास्ते में खरीद कर खा सकते हैं ना। और पैसा भी आप न रखते हो, भिक्षुक हो, तो आप कहीं भी मांग के खा सकते हो। तो इन सब के लिए सारी जिंदगी बर्बाद करना ये कोई बुद्धिमानों का काम थोड़ा ही है। तो बुद्धिमानी कहां से प्रारंभ होती है? जब अपने बारे में ये क्वेश्चन मार्क चालू होता है, मैं कहां से आया, मैं यहां आया ही क्यों, क्या उद्देश्य मेरे जीवन का। तो ये ब्रह्मा जी को प्रश्न उदय हुआ। अब चारों तरफ देखें तो कहीं कुछ दिखाई न पड़े, जल ही जल, जल ही जल। तो वो बोले ये मैं बैठा किस पे हूं कि कमल के ऊपर बैठा हूं। तो कमल को पकड़ करके उसकी नाल के सहारे सहारे नारायण वो नीचे जल में उतरे। अब चलते गए चलते गए चलते गए, कहीं जो है अंत मिला ही नहीं। अंत में फिर जैसे गए थे वैसे ही वापस आके फिर बैठ गए। इतनी व्याकुलता हुई उनको कि अब मैं क्या करूं, इस प्रश्न का उत्तर तो मिलना चाहिए। तो आकाशवाणी हुई, जिसने पैदा किया है वो सब व्यवस्था पहले से करके रखता है नारायण। आप बताओ, आप तो खुद भी मतलब किसी न किसी माँ बाप से पैदा हुए हो और अब आपके भी बच्चे पैदा हो गए। तो वो जो बच्चा आ रहा है वो कुछ सोच के आ रहा है कि मैं कहां जाके पढ़ूंगा और क्या खाऊंगा और क्या पहनूंगा। सब पहले से ही सामान तैयार करके रखते हैं कि ये आएगा तो इसके लिए ये चाहिएगा, इसके लिए ये चाहिएगा, इसलिए ये चाहिए। ये प्रेरणा कहां से मिली आपको? तो यही ईश्वर की प्रेरणा है। तो ऐसे ही कोई भी जीव जब संसार में आता है तो उसकी जितनी समस्याएं हैं उन सब का सॉल्यूशन वो पहले से तैयार रखता है। तो आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। यहां तो कोड वर्ड में बोला है भगवान ने। कोड वर्ड क्या है
कि व्यंजनों के 16वें और 21वें अक्षर, तो व्यंजनों में 16वां अक्षर ता है और 21वां अक्षर पा है, तो ये ता और पा मिलाकर के हो गया तप। तप करो, तप करो, तप करो। अब ब्रह्मा जी ने कहा ये तप क्या होती है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। फिर सोचने लगे कि अच्छा, जब ये आकाशवाणी कह रही है कि तप करो, तो एक तप आलोचने धातु भी है, माने इन्वेस्टिगेशन करो कि शांत हो जाओ और अपने मूल में जाने की कोशिश करो। मूल में जब तक आपका मन चुप नहीं होगा तब तक आप मूल में नहीं प्रविष्ट हो सकते। तो ब्रह्मा जी शांत हो गए, निर्विकल्प हो गए। ये निर्विकल्प समाधि को ही सबसे बड़ा तप माना गया है शास्त्र में। जब उनकी निर्विकल्प समाधि लग गई और जब वो मूल में पहुंचे तो एकदम जो है वो नारायण उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि मैं कहां से आया? बोले मैंने तुमको पैदा किया है। क्यों पैदा किया है? बोले सृष्टि करो। बोले सृष्टि करने से तो मैं बंध जाऊंगा। सृष्टि करूंगा तो बंध जाऊंगा, जैसे आदमी सोचता है ना कि अरे मैं ब्याह कर लूंगा तो बंधन में पड़ जाऊंगा। तो ऐसी ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मैं सृष्टि करूंगा तो मैं तो बंधन में पड़ जाऊंगा। बोले एक तरीका ऐसा है कि आप सृष्टि भी करो और बंधन में भी न पड़ो। वो क्या तरीका है कि मुझसे सुन लो तुम, क्या तरीका है वो? ये इसी को तत्व ज्ञान बोलते हैं। ये 4 श्लोक भगवान ने उनको सुनाए। ये दूसरे अध्याय के 9वें और दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के और 30वें श्लोक से ये प्रारंभ होते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंगम च गृहाण घटितम मया। ब्रह्मा जी, अब उनकी समझ में यही ना आवे कि मेरा नाम ब्रह्मा है कि क्या है। अरे बोले बेटा तेरे से ही कह रहा हूं, तेरा नाम ब्रह्मा है। अच्छा हाँ प्रभु, हाँ पिताजी। बोले अब मैं तुझे परम गुह्य ज्ञान, परम गोपनीय ज्ञान बताता हूं और विज्ञान समन्वितम बताता हूं। केवल ज्ञान नहीं है, उसके साथ विज्ञान भी है, माने वो अनुभव में भी आ सकता है। अनुभव सहित ज्ञान की बात करता हूं। ऐसे भी लोग कह देते हैं ना, अजी तो सब बातें ही बातें हैं, इनमें कोई अनुभव में तो कुछ आता नहीं है। तो बोले आप अनुभव करने की कोशिश करोगे तो अनुभव में भी आ जाएगा। ये तो विज्ञान समन्वित ज्ञान है, अकेला ज्ञान नहीं है। सरहस्यम तदंगम च, उसको रहस्य के सहित मैं तुझको कहूंगा। रहस्य क्या है? कि मैं कौन हूं? कि ब्रह्म। ये क्या है? कि ब्रह्म। वो क्या है? कि ब्रह्म। बोले सब ब्रह्म ही है? कि हां सब ब्रह्म ही है। तो ये हो गया इसका रहस्य। मैं ब्रह्म हूं और ये संसार झूठा है, ये अधूरा ज्ञान है, ये पूरा ज्ञान नहीं है। मैं ब्रह्म हूं तो संसार भी ब्रह्म है, और मैं और संसार ब्रह्म है तो इनका जो पैदा करने वाला है परमेश्वर, वो भी ब्रह्म है। सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न और कुछ नहीं है। तो अच्छा फिर हम भक्ति करें कि ज्ञान करें कि कर्मयोग करें? अब बोले अब भी ये समस्या रह गई, जब सब ब्रह्म ही है तो कुछ भी करो, बस ये ध्यान रखो कि सब ब्रह्म ही है। नारायण, आप कर्म करो, कर्मयोग करो, लेकिन सब परमात्मा है ऐसा ध्यान करते हुए कर्मयोग करो। भगवान की आराधना करो, लेकिन ये मूर्ति में जो है ये भी भगवान है, और ये जो बाहर संसार है इसमें प्रत्येक मूर्ति में भगवान है। ये चलती फिरती मूर्तियां जो हैं ये भी तो भगवत रूपी हैं। अब लोग मूर्ति को तो भगवान मानते हैं, लेकिन मनुष्यों को या जीवित प्राणियों को भगवान नहीं मानते हैं। नारायण, तो ये आगे आएगा इसमें कि ये तो मध्यम प्रकार के भक्त हैं।
और जो सिर्फ मूर्ति में ही भगवान मानते हैं और जगह मानते ही नहीं है, वो तो निकृष्ट भक्त है नारायण, वो भक्ति की कोटि नहीं है, माने वो त्याज्य कोटि है। तो इसलिए तदंगम च, उसके अंग के सहित, इसमें तो छुट्टा फाड़ा है, जैसे चाहो वैसे रहो, जैसे करना चाहो वैसे करो, आपको स्वतंत्रता है, सब परमात्मा ही परमात्मा है। ग्रहण करो गदितम मया, मेरे कहने से, माने बिना किसी के बताए हुए ये ग्रहण नहीं होता। अपने मन से ये बात नहीं सूझ सकती है कि सब परमात्मा है। यावानहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहो तथैव तत्व विज्ञानम आस्तुते मदनुग्रहात्। मैं जितना हूं, यावानहम, मैं जितना बड़ा हूं, यथा भावः, और जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा रूप है, जो मेरा गुण है, जो मेरा कर्म है, वो सब के सब, सबका विज्ञान तुमको मेरे अनुग्रह से एक साथ ही हो जाए। अब अगर आप ईश्वर आराधना नहीं करते हो तो एक एक चीज के लिए आपको एक एक जन्म चाहिए करने के लिए, और ईश्वर की कृपा हो जाए तो ये सब के सब एक साथ आपको प्राप्त हो जाएंगे। ईश्वर की कृपा तभी मानी जाती है जब गुरु कृपा हो जाती है। पहले गुरु कृपा नहीं होती, पहले ईश्वर कृपा होती है। ईश्वर कृपा से गुरुजी मिलते हैं, और गुरुजी फिर जो बात बताते हैं वो ईश्वर की वाणी समझ करके ग्रहण करनी चाहिए। यही ईश्वर की कृपा है। अब ये 4 श्लोक जो हैं वो यहां से प्रारंभ होते हैं। तो 4 श्लोकों के साथ ईश्वर कृपा या गुरु कृपा आवश्यक है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये 4 श्लोकों का पाठ यदि कोई रोजाना कर ले तो उसे पूरी भागवत पढ़ने का पुण्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भागवत इन्हीं 4 श्लोकों की व्याख्या है। अहमेव आसमेवाग्रे, अहम एव आसम, मैं ही था। अग्रे, जब ये दुनिया नहीं बनी थी तब भगवान कहते हैं कि मैं ही था नारायण। और आप अपने लिए क्या समझोगे? गुरुजी कह रहे हैं कि जब ये दुनिया नहीं बनी थी तब मैं ही था। किसको कह रहे हैं? कि शिष्य को। तो अब शिष्य क्या समझेगा कि जब दुनिया नहीं बनी थी तब मैं ही था। अब गुरुजी की बात को मानो ना। गुरुजी कह रहे हैं कि मैं ही था, तो गुरुजी का मैं था। अब जो गुरुजी का मैं है वही तो शिष्य जी का मैं है, कोई 2 मैं तो है ही नहीं। तो भगवान कहते जा रहे हैं वैसा ही शिष्य अपने भीतर अनुभव करता जा रहा है, मैं ही था। कब? कि अग्रे, जब ये दुनिया नहीं बनी थी। न अन्यत, और कुछ था ही नहीं मेरे सिवाय। यत सत असत परम, न कुछ सत था न कुछ असत था। ये माया, प्रकृति इत्यादि दुनिया भर की ये जो चीजें हैं ये सब कुछ नहीं था। और पश्चात हम, पीछे भी मैं ही रहूंगा। यत एतच्च, और इस समय जो है वो भी मैं ही हूं। यो वशिष्येत, और सारी सृष्टि का प्रलय जब हो जाएगा तब मैं ही बचूंगा नारायण। सोऽस्म्य हम, वही मैं हूं। अच्छा, रात को आप जब सो जाते हो, सुषुप्ति आ जाती है, गहरी नींद, तो कुछ बाकी बचता है? न आप बचते हो, न आपका भगवान बचता है, न माँ बचती है, न बाप बचता है, न वेद बचता है। ये वेद ही कह रहा है। तत्र पिता पिता अपिता भवति, माता अमाता भवति, वेदा अवेदा भवन्ति। जब सुषुप्ति आती है ये सब के सब समाप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो रहता ही है ना। क्या रहता है? तो बोले वो रहता है। माता जी की उंगली ऊपर उठ रही है और एक माता जी अपने लिए कह रही हैं कि ये रहता है। तो वो एक ही बात है।
वो रहता है, माने अभी समझा नहीं कि उस समय ये सोचो कि वो जिसको आप भगवान मान रहे हो, वो भगवान का भी तो उस समय ख्याल नहीं रहता है। तो ख्याल वाला भगवान तो रहता नहीं है, और बेख्याल वाला जो भगवान है वो उस समय भी रहता है नारायण। वो बेख्याल वाला अहम जो है उसी को आत्मा बोलते हैं, उसी को मैं बोलते हैं। सोच में हम वही मैं हूं, ऐसा धारणा करनी चाहिए। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, ये तो तत्व की बात हो गई। अब माया की बात करते हैं। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यातात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेतो, अर्थ माने वास्तविकता, और ऋते माने बिना। बिना वास्तविकता के ही जो प्रतीत होता है। जब आप रस्सी में सांप देखते हो तो सांप वास्तविक है कि अवास्तविक है? सांप तो अवास्तविक है ना, तो अवास्तविक को देख रहे हो आप। तो ऋते अर्थम माने, अर्थ माने वास्तविकता नहीं है वहां, लेकिन प्रतीत हो रहा है, इसी को माया बोलते हैं। चीज हो नहीं और दिखाई पड़े, ये संसार है नहीं और आत्मा में या परमात्मा में दिखलाई पड़ रहा है, ये माया है। और न प्रतीयेत चात्मनि, और आत्मा में जो प्रतीत भी नहीं होता है वो भी माया ही है। तो भ्रम, जैसे सब जगह भ्रम होता है, अरे सुषुप्ति में आप ही आप रह जाते हो, फिर भी यही कहते हैं कि हम नहीं रहे वहां। कहते हैं कि नहीं? अजी मुझे अपना भी ख्याल नहीं रहा मैं हूं कि नहीं हूं। तो ये अपना व्यक्तित्व जो है, इसको लेकर के बोलते हैं कि इसका ख्याल नहीं रहा हमको। तो वहां आत्मा रहते हुए भी प्रतीत नहीं होता है, और इस समय ये संसार तो प्रतीत हो रहा है, आत्मा प्रतीत नहीं हो रहा है। सुषुप्ति में संसार भी प्रतीत नहीं होता और आत्मा भी प्रतीत नहीं होता है। तो ये दोनों माया की ही चीजें हैं। चीज नहीं है और फिर भी प्रतीत नहीं हो रही है जो वास्तविकता है, और चीज है और फिर भी प्रतीत नहीं हो रही है जो वास्तविकता है। तो ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यातात्मनो मायाम, उसको ही तुम आत्मा की माया समझो। यथा आभासा यथा तमः, जैसे चंद्रमा एक है कि दो है? एक है ना, लेकिन अगर उंगली लगा के देखो आंख पे तो क्या चंद्रमा दिखलाई पड़ेंगे? तो दो दिखलाई पड़ेंगे। तो वो दो है नहीं वास्तव में। तो यथा आभासा, ऐसे ये संसार में जो अनेकता दिखलाई पड़ रही है, ये अनेकता असल में है नहीं। आंख में उंगली लगा रखी है इसलिए अनेकता दिखलाई पड़ रही है। कौन सी आंख में? ये वाली आंख नहीं, बुद्धि की जो आंख है। अच्छा, आपके मान लो दो बेटे हैं और दोनों सामने आवे, तो दोनों में आपको भेद मालूम पड़ेगा क्या? नहीं, ये तो मालूम पड़ेगा कि ये मोहन है और ये सोहन है, लेकिन ये दोनों मेरे बेटे हैं ये भी तो मालूम पड़ेगा ना। तो ये जो मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा कहाँ रहता है? आंख में तो नहीं रहता है, ये मेरा बेटा तो बुद्धि में रहता है। तो ऐसे ही ये परमात्मा है, ये बात बुद्धि में रहती है, और ये परमात्मा नहीं है, संसार है, ये भी बात बुद्धि में ही रहती है। तो जब बुद्धि का परिशोधन हो जाता है तब आंख तो भेद को ही देखेगी, लेकिन बुद्धि जो है वो उसको एक ही देखेगी, एक ही है, वही है, वही है, वही है, वही है। वो कहते हैं कि तुकाराम के सामने भगवान प्रेत का रूप बना करके आ गए, तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, आज प्रेत बन के आए हो, मैं पहचान गया, आप भगवान ही हो, भले पधारे लंबकनाथ।
आपका ये रूप देख करके मैं डरूंगा नहीं प्रभु, आप ही हो, आपसे क्या डरना, आप तो अपने हो। तो ऐसे ही ये संसार में जितना भी भेद है, ये भेद बुद्धि यदि बुद्धि में ठीक हो जाए तो सब में एक परमात्मा ही नजर आने लगता है। और यथा तमः, और राहु, ज्योतिष लोग जो हैं वो कहते हैं कि राहु सिर्फ सिर वाला है, लेकिन राहु जो है कोई ग्रह नहीं है नारायण, तो उसके कोई शरीर ही नहीं है, तो उसका शरीर होते हुए वो दिखलाई नहीं पड़ता है। और चंद्रमा एक होते हुए अनेक दिखलाई पड़ता है। ये सब माया के उदाहरण हैं। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अब कहते हैं कि भौतिक दृष्टि से देखो तब भी एकता ही एकता है। अच्छा, लोहे की आपने एक बहुत बड़ी अलमारी बनवा ली और लोहे की आपने एक सुई बनवा ली, दोनों में क्या अंतर है? तो साइज का ही तो अंतर है ना, लोहे का तो कोई अंतर नहीं है। तो इसी प्रकार से जो पंचभूत हैं, ये सब पंचभूत सबके शरीरों में एक से ही हैं। किसी में किलो कम है, किसी में किलो ज्यादा है नारायण, वजन का फर्क है और आकृति का भी फर्क है। किसी में तेजस तत्व ज्यादा है, किसी में पृथ्वी तत्व ज्यादा है, किसी में जल तत्व ज्यादा है। महिलाओं में जल तत्व और तेजस तत्व की प्रधानता होती है और पुरुषों में पृथ्वी तत्व और वायु तत्व की प्रधानता होती है। तो जैसे ये महान पंचभूत हैं और ये छोटे बड़े सब चीजों में जो है प्रविष्ट होते भी रहते हैं, प्रविष्ट हुए ही रहते हैं, लेकिन प्रविष्टानि अप्रविष्टानि। अच्छा, सुई में लोहा घुस गया है कि सुई लोहा ही है? और अलमारी लोहा ही है कि अलमारी में लोहा घुस गया है? लोहा ही है। तो बोले एक दृष्टि से देखो तो प्रविष्टि है और एक दृष्टि से देखो तो कोई किसी में प्रविष्ट नहीं है। प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम। इसी प्रकार से हे ब्रह्मा जी, मैं सब में हूं भी और मैं सब में नहीं भी हूं। ये 9वें अध्याय के गीता में जो भगवान ने लोट बिलैया ली है, ये ऐसी ही है। मया तत्मिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थिता। सब भूत प्राणी मेरे में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। और फिर आगे कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम। अरे अर्जुन, मैं तो गलत बोल गया। ये संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी भूत जो है वो मेरे में है ही नहीं। पहले तो कहा ये सब मेरे में है, फिर कहा नहीं नहीं ये मेरे में कोई नहीं है। बोले क्यों मेरे में? अरे मैं ही हूं तो मेरे मैं क्या बोलूं? मैं ही हूं, इसलिए जब दो चीज है ही नहीं तो कौन किसमें रहे, ये प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। तो प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, एक दृष्टि से प्रविष्ट हैं ये पंचभूत और एक दृष्टि से प्रविष्ट नहीं भी हैं। तथा तेषु, उसी प्रकार से मैं सब चीजों में रहता भी हूं और न तेषु अहम, और उनमें चूंकि मैं ही मैं हूं इसलिए मैं उनमें रहता भी नहीं हूं। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जिसको आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा हो, उसको बस इतनी बातें समझ लेनी चाहिए। 3 श्लोक तो हो चुके और चौथी बात क्या कह रहे हैं कि अन्वय व्यतिरेक सीख लेना चाहिए। अन्वय व्यतिरेक कहते हैं कि जैसे जहां घड़ा होगा वहां मिट्टी होगी कि नहीं? अनिवार्य है। तो हर घड़े में मिट्टी है, लेकिन क्या हर मिट्टी घड़ा है?
तो घड़े में मिट्टी है ये अन्वय है, और हर मिट्टी घड़ा नहीं है, ये मिट्टी का घड़े से व्यतिरेक है, अलगाव है। इसी प्रकार से ये जो ब्रह्म है ये सब में रहता हुआ सबसे न्यारा है। ये आत्मदेव सबसे न्यारे भी हैं और सब में व्याप्त भी हैं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय व्यतिरेक से जो चीज सब जगह है और हमेशा है उसको जान लेना चाहिए। बस इतना ही जानना पर्याप्त है। 4 श्लोकों में जो बात कही गई है इतने मात्र जानने से ही तत्व ज्ञान हो सकता है। बाकी तो सारी इसकी व्याख्या है। इनको ठीक ठीक ढंग से अब क्या बताऊं मैं, ऐसे प्रवचनों में ज्यादा विस्तार कर भी नहीं सकते हैं। और पूना में मैंने इस पर चतुश्लोकी पे ही प्रवचन किया था 8 दिन, 1.5 घंटे, 12 घंटे में ये 4 श्लोक भी हो नहीं पाए थे, 3 ही श्लोक हो पाए थे। तो विस्तार तो जितना करना चाहो उतना कर लो, और संक्षेप जितना करना चाहो उतना कर लो। बात समझ में आनी चाहिए। अब जितनी आ गई हो उतनी बात आपकी अपने पास, और जितनी नहीं आई हो वो फिर पूछ लेना, या फिर बाद में किसी और से पूछ लेना। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। यही है वो तरीका कि आप सब कुछ कर्म करते हुए भी और आप किसी से भी फंसे नहीं। एतन मतम समातिष्ठ, इस मत में अच्छी प्रकार से स्थित हो करके परमेण समाधिना, परम समाधि के द्वारा इसमें स्थित हो जाओ। परम समाधि माने ये समाधि नहीं कि अपना आसन लगा के बैठ गए और सोचने लगे, ये भी समाधि है लेकिन ये परम समाधि नहीं है। परम समाधि क्या है कि आप जैसे भी हैं, ध्यान आपका वहीं लटका हुआ है, बस इसी को परम समाधि बोलते हैं। साधो सहज समाधि भली, तो ये सहज समाधि की ओर संकेत है। ब्रह्मा जी समाधि नहीं लगाते हैं, ब्रह्मा जी के सामने तो हमेशा सृष्टि बनाने की ही प्रॉब्लम रहती है, लेकिन इसके बाद कभी उन्हें विमोह नहीं हुआ। और वो जो कहते हैं कि ब्रज की लीला देख करके उनको विमोह हो गया, तो महाराज श्री कहते थे वो ये ब्रह्मा नहीं थे जो सृष्टि के हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है, वो तो किसी खंड मंडल के ब्रह्मा थे जिनको देख करके उन्हें मोह हो गया था। एतन्मतं समातिष्ठो परमेणो समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु। अब जब आप कल्प विकल्प कुछ भी करो, न विमुह्यति कर्हिचित्, कभी भी तुम विमोह को प्राप्त नहीं होगे। तो रामकृष्ण परमहंस देव बोलते थे कि कटहल काटना है तो हाथों में तेल लगा लो तो वो चिपकेगा नहीं, है ना। ये तो सब माताएं जानती हैं जो भी कटहल बनाती हैं नारायण, वरना तो उधर चिपक जाता है, फेविकॉल समझो उसे। तो इसी प्रकार से, तो वो तो ऐसे ही बोलते थे परमहंस जी, तो कि इसी प्रकार से इस अद्वैत ज्ञान के तेल को हाथ में लगा करके और संसार में उतरो, और कोई तुम्हारा बाल बांका कुछ नहीं हो सकता। तुम आत्मा हो, गलती से तुमने अपने को शरीर मान रखा है, लेकिन हो तो आत्मा ही ना। जब आत्मा हो तो फिर तुम्हारे ऊपर असर किस बात का होगा। हाँ, कुछ करके तुम आत्मा हो जाओगे फिर असर नहीं होगा, तो ऐसा वेदांत शास्त्र नहीं कहता है ना। वो तो जो बनता है वो बिगड़ भी जाता है। कुछ करके यदि आप ब्रह्म बनोगे तो फिर बिगड़ जाओगे, और जैसे हो वैसे के वैसे ही ब्रह्म हो। नारायण तो बिगड़ने वाली चीज नहीं है, बस पहचान लो इसको कि हम ऐसे ही हैं, असंग हैं। इस प्रकार से ये ब्रह्मा जी को भगवान ने ये उपदेश दिया। अब इस दूसरे स्कंद का ये अंतिम अध्याय है, 10वां अध्याय। इसमें 10 ही अध्याय हैं कुल। तो अब इसमें ये बता रहे हैं कि सारी भागवत में
किस ढंग से बात बोली गई है। भागवत के 10 लक्षण बता रहे हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषण ऊतया पोषणमूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। इस पूरी भागवत में हमने 10 तत्वों का वर्णन किया है। ये व्यास जी महाराज कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज के द्वारा कह रहे हैं। 10 तत्वों का हमने वर्णन किया है। तो बोले स्कंद तो 12 हैं इसमें। तो बोले हाँ, एक तो ये साधन, ये तो पहला तो अधिकारी स्कंद हो गया और दूसरा साधन स्कंद हो गया। अब तीसरे से बाकी 10 रह गए ना, तो एक एक स्कंद में एक एक चीज का वर्णन है। तो क्या लक्षण है ये 10 के? तो बोले एक तो है सर्ग। सर्ग माने ये संसार की सृष्टि जो है ये कैसे उत्पन्न हुई, ईंट पत्थर वाला जो संसार है ये कैसे उत्पन्न हुआ, दृश्य जगत। और विसर्गश्च, चौथे स्कंद में विसर्ग है, ब्रह्मा जी की कैसे सृष्टि हुई, माने जीव ने कैसे सृष्टि बनाई। और 5वें स्कंद में स्थान का वर्णन है। स्थान माने भगवान कहाँ रहते हैं, भौगोलिक वर्णन है। और 6ठे में भगवान अपने भक्तों का पोषण कैसे करते हैं, पोषण की बात बताई, उसमें अजामिल आदि के प्रसंग आएंगे। और ऊतया, मनुष्यों में जो वासना, ऊतया माने वासना है। तो मनुष्यों में 3 प्रकार की वासनाएं होती हैं, आसुरी, दैवी और मानुषिक। तो ये 15 अध्याय हैं 7वें अध्याय में। तो 5 अध्यायों में आसुरी भावना बताई हिरण्यकशिपु के द्वारा, और दैवी बताई प्रहलाद जी के द्वारा, और फिर वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया, मानवीय वासनाओं का। 8वें स्कंद में मनवंतर की कथा है। अब ये मनु जो है ये महाराज, मनु माने स्वयंभव मनु तो है ही, एक मनु है, लेकिन ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बीत जाते हैं। अब इसकी गणना अभी 3रे स्कंद में आएगी, थोड़ा सा यहां भी सुन लो। देखो, कलयुग में होते हैं 4,32,000 बरस, और द्वापर में इसके दुगने होते हैं 8,64,000 बरस, और त्रेता में 4,32,000 के तिगुने होते हैं 12,96,000 बरस, और सतयुग में कलयुग के चौगुने होते हैं। इन सबको जोड़ लो तो ये 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। ऐसे 71 चतुर्युगी जब बीत जाते हैं तब एक मनवंतर होता है नारायण। और जब 14 मनु बीत जाते हैं तब जो है ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो महाराज जी बोलते थे कि ब्रह्मा जी के कमरे में एक घड़ी लगी रहती है तो इसमें तो 24 घंटे होते हैं तब जाकर दिन पूरा होता है, तो उसमें 14 घंटे का दिन है ब्रह्मा जी का। तो वो एक मनु बीत गया तो एक टिक हो गई उसमें। अब जहां एक टिक हुई तो ब्रह्मा जी की धड़कन बढ़ जाती है कि कितना टाइम हमारा गया ना रहा है। तो ये 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतनी बड़ी उनकी एक रात्रि होती है। इस प्रकार से पूरे 24 घंटे का उनका हिसाब हुआ। फिर उसके हिसाब से लगाओ 360 दिन का एक वर्ष, 65 का नहीं, 360 दिन का एक वर्ष, और ऐसे फिर 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की होती है। तो करीब ये 32 नील वर्ष के बैठती है, गणना की हुई है। 31 नील और कुछ है, तो मोटा माटी जो है वो 32 नील वर्ष की बैठती है। इतनी तो ब्रह्मा जी की आयु है नारायण। तो ये मनवंतर, एक एक मनवंतर में जो 71 चौकड़ी में बदलते हैं, इसमें एक एक मनु आते हैं और वो क्या क्या क्रियाकलाप करते हैं संसार में, कैसे
धर्म की स्थापना करते हैं। ये मनवंतर कथा में 8वें अध्याय में बताई जाएगी। और 9वें स्कंद में ईशानु कथा है, माने उसमें ईश्वर की कथा है, और अनु माने उनके पीछे चलने वाले जो उनके भक्त हैं, उन भक्तों की भी कथा है। ये 9वें स्कंद की कथा है। और निरोधा, निरोध माने चित्त का निरुद्ध हो जाना, रुक जाना। तो जैसे अब उपनिषद में ये दृष्टांत दिया है, हम क्या कहें, बोले जैसे पति और पत्नी एक दूसरे को आलिंगन करके रात को सोते हैं तो सारे संसार को भूल जाते हैं नारायण। तो इसी को निरोध बोलते हैं, माने सिवाय एक चीज के बाकी सब चीजें भूल जाए। तो 10वां स्कंद जो है भगवान कृष्ण का जो चरित्र है, उसको सुनने से क्या होता है कि बस कृष्ण चरित्र ही याद, कृष्ण की ही वृत्ति रहती है और बाकी संसारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। और 11 स्कंद जो है वो मुक्ति स्कंद है, निरोध के बाद मुक्ति है। और 12वें स्कंद में आश्रय तत्व का वर्णन है। ये तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया। कहते हैं कि आश्रय स्कंद को बताने के लिए ही ये, आश्रय तत्व को बताने के लिए ही ये बाकी 9 तत्वों का वर्णन इसमें है। मुख्य चीज आश्रय है। आश्रय कहते हैं जिसमें ये 9 चीजें रखी हुई हैं, जिसमें ये संसार रखा हुआ है और जिसमें जाके ये संसार लीन हो जाता है, जिसके द्वारा ये संसार प्रकाशित हो रहा है और जिसके द्वारा इसका न रहना भी प्रकाशित होता है, और जिसका कोई और दूसरा आश्रय नहीं है। आश्रय माने आधार, अधिष्ठान, स्वयं ही अपना जो अधिष्ठान है उसका कोई और दूसरा अधिष्ठान नहीं है, उसको बोलते हैं आश्रय तत्व। इस बात को समझाने के लिए ही ये बाकी की 9 चीजें हैं। अब क्या होता है कि आश्रय तत्व तक तो कथा पहुंचती नहीं है नारायण। जो सप्ताह कथा होती है तो चौथे दिन शाम को तो जो है ठाकुर जी का जन्म होता है, और 5वें दिन और 6ठे दिन जो है वो पूरा 10वां स्कंद ले जाता है, और 7वें दिन का आधा भी ले जाता है, और 7वें दिन का जो अंतिम हिस्सा है 3 घंटे का, उसमें पूरा 11वां स्कंद चालू हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। 31 अध्याय हैं, तो वो पूरे 3 घंटे में वो और 13 अध्याय 12वें के आश्रय स्कंद के, और उसमें भी ये पता नहीं चलता कि आश्रय क्या है और मुक्ति क्या है नारायण। और बता रहे हैं ये कि आश्रय को समझाने के लिए ही 9 का वर्णन है। आश्रय समझ में आ गया तब तो 9 सफल है, पूरी भागवत की कथा सफल है। और अगर आश्रय समझ में नहीं आया तो नारायण वो भागवत भी कथा असफल ही है। आभासश्च, अब आश्रय के ही श्लोक सुना देता हूं। आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स आश्रयः परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। संसार की उत्पत्ति, संसार का निरोध और संसार की स्थिति, ये जिसके द्वारा जिसमें होती है उसी को आश्रय समझना चाहिए। उसी को परम ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा भी कहा जाता है। यो आध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसौ एवाधिदैविका यस्तत्रो भय विच्छेद पुरुषो ह्यादि भौतिकः। जो आध्यात्मिक पुरुष है, माने एक शरीर में जो आत्मा है, सो असौ एव आदि दैविका, वही पृथ्वी का भी आत्मा है, वही सूर्य का भी आत्मा है, वही पंचभूतों का भी आत्मा है, वही ब्रह्मा जी का भी आत्मा, जो एक शरीर में हमारा आत्मा है ना, वही इन सब का भी आत्मा है। और यह त्र उभय विच्छेद पुरुषो ही आदि भौतिका। और ये जो शरीर है असल में बस यही भेद कर रहा है अध्यात्म और अधिदैव में। तो अगर ये शरीर किसी तरीके से बट्टे खाते चला जाए तो फिर जो आध्यात्मिक पुरुष है सो आधिदैविक पुरुष है, भेद की कहीं गुंजाइश ही नहीं रहती। एकमेक तरा भावे
यदा नोपलभामहे तृतयम् तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। वह आत्मा अपना ही आश्रय है, उसका कोई दूसरा आश्रय नहीं है। कौन? कि ये आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, ये तो तीनों एक साथ रहते हैं। देखो, इसको ऐसा समझ लो आप कि जैसे हम ये कागज देख रहे हैं, तो कागज तो हो गया दृश्य, और आंख हो गई देखने वाली, और ये जो प्रकाश है इसके बिना ये कागज नहीं दिखेगा, ये हो गया अधिदैव। बाहर भी है और आंख के भीतर भी है, दोनों जगह ये अधिदैव रहता है। तो आध्यात्मिक, आधिदैविक और ये कागज आधिभौतिक। अब अगर कागज हट जाए, माने कागज को न देखना हो, तो इस प्रकाश की भी कोई जरूरत नहीं है, और आंख की भी कोई जरूरत नहीं है। और आंख ही ना हो तो न ये प्रकाश क्या करेगा अंधे के लिए, और कागज का क्या मूल्य है उस अंधे के लिए। तो इन तीनों में से अगर एक का भी अभाव हो जाता है तो तीनों का अभाव हो जाता है, इसलिए ये तो पराधीन है। लेकिन इन तीनों को जो जानता है, समझता है, मेरी आंख अब नहीं देख पाती है साहब, मोतियाबिंद हो गया है इसमें, अमुक रोग हो गया है इसमें। अच्छा, तो तुम तो हो ना ज्यों के त्यों ही, तुम वही हो ना जो पहले थे, या आप बदल गए? कि ना, हम तो वही है, सिर्फ हमारी आंख में ही फर्क आया है। तो आंख का माने अध्यात्म का प्रकाशक भी आप ही हो, इस प्रकाश को देखने वाले भी आप ही हो, अधिदैव के प्रकाशक भी आप ही हो, और अधिभूत ये जो नेत्र है गोलक, इसके देखने वाले भी आप ही हो। तो आप ही तीनों के प्रकाशक हैं, इसलिए आप तो हैं स्वतंत्र, और बाकी ये जितने हैं ये सब हैं परतंत्र। तो परतंत्र होने से ये आश्रय नहीं है, इनका जो प्रकाशक है वही इनका सबका आश्रय है। और वो प्रकाशक वही है जो यहां बैठ के यहां से देख रहा है, आप में बैठ करके आपके यहां से देख रहा है, सूर्य में बैठ करके सूर्य से देख रहा है। सब जगह एक ही प्रकाशक है, वो अनेक नहीं है ना। इस प्रकार से ये 10 तत्वों का वर्णन इस भागवत में किया गया है, और इनको पढ़ते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। अब ये तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं, और ये सर्ग स्कंद कहलाता है। माने सृष्टि कैसे बनी, इसका विशाल विशद वर्णन है। तो इस कथा में का प्रारंभ जो है वो उद्धव और विदुर जी की भेंट से होता है। देखो, विदुर जी जो हैं वो धर्मावतार हैं, धर्म के अंश से पैदा हुए हैं, और उद्धव जी जो हैं ये भगवान के खास सखा हैं। तो जब ये यदुवंश का नाश हो गया और उद्धव जी को भगवान ने उपदेश कर दिया, जो 11वें स्कंद में कथा आती है, और उनसे कहा कि देखो मैं अब जा रहा हूं मैं भी परम धाम को, तब ये द्वारका रहेगी नहीं, ये समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए यहां कोई मत रहो, सब लोग चले जाओ। महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले तुम तो बहुत उच्च कोटि के विद्वान हो, उच्च कोटि के तपस्वी हो, इसलिए तुम बद्रीनाथ चले जाओ, और बद्रीनाथ में जाकर के खूब तपस्या करना। तपस्या का मतलब खूब शास्त्र विचार करना, खूब विषय वस्तु का विचार करना, और खूब कष्ट सहना। तपस्या में कष्ट सहना मुख्य होता है। ये गृहस्थ आश्रम में क्या होता है कि मनुष्य को आदत बन जाती है आराम तलबी की, हर चीज उपलब्ध है, तो इसलिए शरीर में शक्ति नहीं रहती सहन करने की। तो ये जो वानप्रस्थ आश्रम रखा था, इसीलिए रखा था कि तुम 60 साल तक या 50 साल तक गृहस्थ में रहे, अब जो है कष्ट सहने की आदत डालो, जिससे अंत में जब सन्यास का नंबर आवे तब सब कष्टों को सहन करते हुए तुम ब्रह्ममय जीवन व्यतीत कर सको। जो कष्ट सहन नहीं कर सकता
वो ब्रह्मनिष्ठा उसमें नहीं रह सकती। तो तुम तपस्वी हो, वहां जाकर खूब तप करना, और तुम मेरे बराबर ही हो, इसलिए मेरे पीछे लोग तुम्ही से पूछने आएंगे। तो तुम जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है शास्त्र ज्ञान, वो ज्ञान उन सबको देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। ऐसे करके उद्धव जी को भगवान ने बद्रीनाथ भेज दिया। अब भगवान तो परम धाम चले गए और उद्धव जी महाराज रास्ते तो सब पैदल के ही थे, तो कहां द्वारका और कहां बद्रीनाथ, हिसाब लगाओ आप कितने दिन में, और वो भी पैदल। तो चलते 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 पहले गंगा किनारे चलते रहे और अंत में फिर वृंदावन आ गए। उधर क्या हुआ कि कौरव पांडवों में जब ये फैसला नहीं हुआ 13 बरस का, 12 बरस का वनवास और 13वें 1 साल का अज्ञातवास, तो बोले अब तो इनकी जमीन दे दो, जायदाद दे दो पांडवों की। तो भी दुर्योधन के कहने से धृतराष्ट्र ने उनको नहीं दिया। बोले नहीं नहीं, ये पहचान लिए गए, इनका ये सब गलत है। तो चांडाल चौकड़ी थी दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी। ये चांडाल चौकड़ी जो है यही सब निर्णय करती थी नारायण। और धृतराष्ट्र को उसका मन भी होता था कभी कभी कि लाओ चलो दे दें इनका हक, लेकिन वो देने नहीं देते थे। और इतनी हिम्मत थी नहीं कि दुर्योधन का वो सामना कर सके। तो एक दिन क्या हुआ कि विदुर जी महाराज आ गए और उन्होंने जरा गर्म होकर के उनसे कहा, धृतराष्ट्र से, कि आप ये इनका हक दे क्यों नहीं देते। दुर्योधन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा, इसको किसने बुलाया यहाँ, ये बताओ, ये हमारा नौकर है, ये कोई मंत्री, वैसे तो मंत्री थे वो, लेकिन चूंकि वो अपने को राजा मानता था तो बोले ये हमारा नौकर है, और दासी का पुत्र होकर के इसकी इतनी हिम्मत, इसको यहां से बाहर निकाल दो। तो विदुर ने कहा, महाराज आप क्या निकालो, मैं खुद ही निकले जाता हूं। तो उन्होंने धनुष तो वहीं रख दिया, जिससे उनके ध्यान में ये ना आवे कि पांडवों से जाकर मिल जाएगा, और वहां से घर भी नहीं गए वो। विदुरानी इंतजारी करती रह गई। और इसमें लिखा है कि जिस घर में भगवान स्वयं अपना घर मान करके घुस गए थे और केले के छिलके खाए या गिरी खाई, ये तो भगवान जाने, मगर मैंने प्रेम से वहां केलों का भोजन किया उन्होंने, ऐसे घर को भी विदुर जी ने कोई अहमियत नहीं दी। बोले ये सब आसक्ति मोह उत्पन्न करने वाली है नारायण। और वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। तीर्थ यात्रा करते करते वो प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहां मालूम पड़ा कि कौरव पांडवों की लड़ाई तो समाप्त हो गई और कौरव मारे गए, पांडव जीत गए, उनको राज्य भी मिल गया। तो एक तो ये प्रसन्नता हुई कि पांडवों को उनका अधिकार मिल गया, और थोड़ा शोक भी हुआ क्योंकि आखिर को तो ये सब एक ही कुनबे के थे। तो वहां मरे हुए लोगों के लिए इन्होंने श्रद्धांजलि जो कुछ भी देनी दानी थी वो दी। उसके बाद में फिर ये चल दिए। चलते चलते अब ये या यमुना तट पर, वृंदावन के आसपास यमुना तट पर उद्धव जी से आकर के मिले। अब वहां का जो दृश्य इसमें खींचा है नारायण, इतना कारुणिक है कि उसको पढ़ते पढ़ते ही रोमांचित हो जाता है सारा शरीर। उन्होंने कहा कि उद्धव जी बताओ, हमारे सब आपके यहां परिवार में सब ठीक ठाक तो हैं, और उस समय तक तो भगवान परम धाम को जा ही चुके थे। अब उनकी समझ में ये ना आवे कि मैं इनकी क्या उत्तर दूं। जिसका नाम ले लेके पूछते, वो रुक्मणी ठीक है, फलानी ठीक है, ढमका ठीक है, वो तो सब चले गए नारायण। कुछ सती हो गई, कुछ अर्जुन के साथ चली गई, तो वो जो है गोप लूट ले गए,
और कुछ तो डूब ही गए उसमें समुद्र में। जब द्वारका डूबी तो वो भी सब डूब डाब गए, और कुछ जो है भगवान के लोग को चले। असल में ये जो वहां मारकाट हुई ना, ये भी भगवान की लीला थी। लीला क्यों थी कि ये सब देवता थे जो यदुवंश में अवतार के सहित प्रकट हुए थे। अब इनको तो जाना था अपने अपने लोग, तो कैसे जाएं? तो भगवान ने कहा अपने प्रताप से तो ये जा नहीं सकते हैं। तो कृष्ण और बलराम दोनों ने तलवार से अपने ही हाथों से इन सबको मारा, और भगवान के मारने के कारण ये सीधे जहां से आए थे अपने अपने लोग को चले गए। लेकिन ये बात तो थोड़े लोग समझते हैं, ज्यादा लोग इस बात को नहीं समझते हैं। तो यादव कुल का तो सब संहार हो गया था, तो बता दिया कि तो सब चले गए। बोले हमारे भगवान कृष्ण तो ठीक हैं। अब जैसे ही कहा कि भगवान कृष्ण तो ठीक हैं, तो बस उनकी घिग्गी बन गई नारायण। अब वो कुछ बोल ही नहीं पाए। इसमें लिखा कि 2 घड़ी तक वो मौन रहे, माने 48 मिनट शब्द ही उनके मुंह से नहीं निकला। कैसे निकले? जिनके साथ खेले खाए और जिनके साथ की बात नहीं है, जिनका उतरन पहना, आगे 11वें स्कंद में आता है कि हम तो आपका उतरन पहनते थे, आपका जूठा खाते थे नारायण। अब उनकी याद में अगर आंसू भी न निकले तो ये तो कोई प्रेम की पहचान नहीं है। तो 48 मिनट तक ये शांत बैठे रहे, कुछ जवाब नहीं दिया। अंत में जब इनकी बोली खुली तब उन्होंने कहा, विदुर जी क्या बतावें, हम तो ठग लिए गए। कि क्या हुआ? बोले श्री कृष्ण जो थे हम उनको अपना सखा समझते रहे, अपना भाई समझते रहे, एक द्वारकावासी समझते रहे। जो वो थे वो तो हम समझ ही नहीं पाए, और जब समझ पाए तब उनके जाने का टाइम हो गया नारायण। तो जैसे ये चंद्रमा पहले समुद्र में ही रहता था, तो समुद्र की मछलियां जो थी वो समझती थी कि है तो ये हमारा कोई भाई बंदी, बस जरा ये चमकदार ज्यादा है और तो कोई बात है नहीं। अब जब वो समुद्र से निकल करके समुद्र मंथन के बाद चंद्रमा आकाश में चला गया, तो अब ये समुद्र को मालूम पड़ा कि अरे ये तो मछली नहीं था, ये तो जो है बहुत बड़ी चीज है। तो अब वो ज्वार भाटे आते हैं उसमें, माने वो चंद्रमा को देख देख करके उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो वही दशा हमारी हो रही है। अब जब श्री कृष्ण नहीं रहे तब उनके वियोग में हम रो रहे हैं, और जब तक साथ रहे तब तक उन्हें अपना भाई बंद मानते रहे। भगवान हमने माना ही नहीं। अब बस इतना कहना था कि उनकी सारी स्मृतियां जो थी वो सब फूट पड़ी, और वहां से वृंदावन से लेकर के और द्वारका तक की जितनी स्मृतियां थीं सब एक एक करके वो वर्णन करते चले गए। वो तो 10वें स्कंद में ये सब वर्णन आएगा ही। अंत में उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी दया की कि उन्होंने हमें तत्व ज्ञान का उपदेश किया। तो विदुर जी ने कहा, महाराज अगर आप उचित समझो तो वो तत्व ज्ञान हमको भी सुना दो, हमको भी वो तत्व ज्ञान हो जाए। तो बोले नहीं, मैं आपका गुरु नहीं हो सकता हूं, आपके गुरु तो मैत्रेय जी हैं। क्योंकि जब भगवान परम धाम को जा रहे थे तो मैत्रेय जी भी वहां पहुंच गए थे, और जो संवाद हमारे और भगवान के बीच में हुआ वो मैत्रेय जी ने भी सुना, और स्वयं मैत्रेय जी ने भी कुछ प्रश्न किए थे। और चलते समय भगवान ने मैत्रेय जी से कहा कि मेरा भक्त आएगा तुम्हारे पास, उसका नाम उद्धव है, वो विदुर है, और तुम उसको ये ज्ञान दे देना जो मैंने अभी उद्धव को दिया है। तो तुम्हारा नाम लेकर के भगवान ने ये बात कही थी, इसलिए मैं आपका गुरु नहीं हो सकता। आप मैत्रेय जी की शरण में जाइए, वहीं से आपको तत्वज्ञान की प्राप्ति होगी।
और मैं तो अब बद्रीनाथ जाता हूं। तो उद्धव जी बद्रीनाथ की तरफ चले गए और विदुर जी जो है फिर यमुना से फिर गंगा तट पे आए और होते होते फिर सप्त सरोवर पहुंच करके मैत्रेय जी की शरण में गए। अब आप देखो, मैत्रेय जी जो हैं ये व्यास जी के मित्र हैं और विदुर जी जो हैं ये व्यास जी के पुत्र हैं, तो दोनों में संबंध हो गया ना। तो उन्होंने जाके कहा, महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं। और उन्होंने कहा, ठीक है, भगवान ने मुझे आज्ञा दी थी कि वो विदुर आवे तो तुम्हें वो बात बता देना। तो अब तुम पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो विदुर जी ने यही सब प्रश्न पूछे जो परीक्षित ने पूछे हैं कि ये भगवान ने सृष्टि कैसे की। तो ये बात अभी जो बताई गई थी उसको आप फिर दोबारा से वही बातें आएंगी। अब फिर सुनाऊं इसको कि पिछला सुनाया हुआ ही काम चल जाएगा। शुरू में एक निर्गुण निराकार ब्रह्म था और उसमें जब सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई, उस इच्छा को ही माया बोलते हैं। माया इच्छा के कारण भी है और इच्छा का नाम भी माया ही है। बस भगवान की इच्छा हुई, वही इच्छा चल रही है। सृष्टि जो बढ़ती चली जा रही है, इसका कारण यही है कि भगवान ने एक संकल्प किया हुआ है कि सृष्टि में बहुत हो जाऊं, बहुत हो जाऊं, बहुत हो जाऊं। अब जब दोबारा संकल्प करेंगे कि अब आगे सृष्टि नहीं बढ़े, तो बस बढ़नी बंद हो जाएगी और फिर ये प्रलय की तरफ सबका सामान चालू हो जाएगा। तो माया सबसे पहले क्या काम करती है? एक तो भगवान में तो इच्छा पैदा करती है, तो ये सब चीजें संसार की पैदा हो जाती हैं इच्छा से ही। कैसे हो जाती हैं कि जैसे स्वप्न में इच्छा से ही सारा संसार बन जाता है, इसी प्रकार से ये सारी सृष्टि परमात्मा में स्वप्न की तरह से ही है। अब ये जब ये जीव रूप से इसमें प्रवेश करते हैं भगवान, तो वहां भी अविद्या रूप से माया रहती है। तो उसमें दो विभाग हो जाते हैं, एक दृष्टा और एक दृश्य। ये विभाग परमार्थ में नहीं है, आत्मा में नहीं है। दृष्टा और दृश्य ये दो चीज नहीं है, एक ही चीज है। लेकिन ये जो मालूम पड़ता है कि ये शरीर अलग है और मैं इसमें आत्मा अलग हूं, संसार अलग है और मैं इसका दृष्टा अलग हूं, ये जो अलगपना दृष्टा दृश्य का मालूम पड़ता है, ये अविद्या का ही कारण है, माया का कारण है, ऐसा समझ लो। माया कहने में और अविद्या कहने में थोड़ा फर्क है। माया कहने से ऐसा लगता है कि किसी की माया है, अब जब तक वो माया ना हटावे तब तक तो हम ज्ञानी हो ही नहीं सकते हैं। और अविद्या कहने से यह है कि विद्या से कट जाएगी वो। शास्त्र ने अध्यारोप किया है अविद्या का, और विद्या से उसको काटने का अध्यारोप करते, अपवाद करते हैं। तो शास्त्र के माध्यम से अध्यारोप अपवाद की दृष्टि से इस अविद्या का नाश हो सकता है। और माया मानोगे तो वो तो आपके हाथ में ही नहीं है ना रहे, तो वो तो दृष्टा दृश्य का भेद फिर बना ही रहेगा। तो जब ये दृष्टा दृश्य का भेद हो गया, तब ये हिरण्यगर्भ हो गया, अहंकार हो गया, अहंकार से फिर पंच तन्मात्राएं हो गई, फिर तन्मात्राओं का विभाग हो गए, सात्विक राजस तामस, फिर इनके आपस में पंचीकरण अपंचीकृत ये सब महाभूत बन करके और ये सब शरीर बन गए। अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब के सब इसी माया के ही परिणाम हैं। अब यदि ये संपूर्ण सृष्टि को लेकर के आप जीव का अनुसंधान करो तो यही विराट कहलाता है। जैसे एक शरीर में आप स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को लेकर के अभिमान करो कि मैं ये हूं, तो ये विराट नहीं है। और संपूर्ण सृष्टि में जो एक जीव है उसकी दृष्टि से विचार करो, एक जीव, तो बोले स्थूल सृष्टि जितनी है ये सब मेरा शरीर है, इसमें जो सूक्ष्म सृष्टि है ये मेरा सूक्ष्म शरीर है, और इसमें ये जितने बीज पड़े हुए हैं संसार में ये सब कारण शरीर हैं।
और मैं इनका आधार अधिष्ठान और स्वयं प्रकाश साक्षी हूं, ऐसा जब आप अनुभव करते हो तो आप विराट रूप से अपने आप को अनुभव करते हो। इसका परिणाम क्या होता है कि ये बात समझ में आ जाती है कि ना कुछ हुआ ना हो रहा, ना कुछ होवनहार, और अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार। बस आप ही आप हो और कुछ है ही नहीं। अब विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज आपने माया का अध्यारोप तो कर दिया, लेकिन ये बात युक्ति युक्त नहीं है। जैसे कोई कहे कि रस्सी और सांप का संबंध हो गया आपस में, रस्सी और रस्सी वाला जो सांप है उसमें आपस में संबंध हो गया, तो जैसे ये बात युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि वहां सांप है ही नहीं। इसी प्रकार से माया तो नाम की कोई वस्तु जब है ही नहीं, ये सिद्धांत है, तो फिर माया का और चैतन्य का संबंध कैसे हुआ? ये तो बात युक्ति युक्त नहीं है। तो मैत्रेय जी ने कहा कि जो बात युक्ति युक्त हो तो नहीं, हम भी मानते हैं युक्ति युक्त नहीं है, लेकिन है ऐसा ही। युक्ति युक्त न होने पर भी यदि वैसा ही मालूम पड़ता है तो इसी को माया बोलते हैं। युक्ति से अगर बात सिद्ध हो गई तो माया को लाने की जरूरत क्या है उसमें? माया तो वहीं लाई जाएगी जहां पर युक्ति से तो बात सिद्ध न होती हो और प्रतीति वैसी होती हो। तो बोले बस यही माया है। महाराज श्री के शब्दों में वो कहते थे, जब तक सृष्टि में आप अनिर्वचनीयता की स्थापना नहीं करते तब तक अपने ब्रह्म ज्ञान को अधूरा ही समझना। सृष्टि में जो भी है वो एक पक्ष है, जिसको जैनियों में बहुत अच्छा कहा है, जैन धर्म में जो स्यादवाद है, बोले हां ऐसा भी संभव है, हां ऐसा भी संभव है, माने ये सब पक्ष हैं। तो सप्तभंगी न्याय बोलते हैं, वहां 7 तरीके से संभावना होती है। तो बोले 7 तरीके से संभावनाएं बोल करके भी यही तो सिद्ध हुआ ना कि ऐसा हो सकता है। कोई कहते हैं कि अद्वैत है जी, द्वैत तो है ही नहीं, तो फिर वो उड़िया बाबा जी महाराज को बोलना पड़ेगा कि द्वैत का तेरा चच्चा है। अगर अद्वैत ही ब्रह्म है तो फिर द्वैत क्या है? तो वो भी एक पक्ष है। और ये जो शांकर प्रक्रिया से हम अद्वैत को समझाते हैं, ये भी एक पक्ष है। महाराज जी तो कहते थे सन्यास भी एक पक्ष है। सन्यास भी परमार्थ नहीं है। किसी वस्तु को जानने, समझने, व्यवहार में लाने के लिए ये एक शास्त्र की स्थापना है। बात समझ में आ गई तो उसका पक्ष जो था वो समाप्त हो गया, और बात समझ में नहीं आई तो उसको ढोते रहो ना रहे, वो तो ढोना है। तो ये सब पक्ष हैं। तो जब तक पक्ष रहता है तब तक अनिर्वचनीयता का सिद्धांत नहीं लगता है, और जब निष्पक्ष होकर के बात करते हैं तब वो अनिर्वचनीयता का सिद्धांत होता है। हाँ भाई ऐसा भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है, लेकिन बस आत्मा की अद्वितीयता को मत काटना। आत्मा की अद्वितीयता और संसार में अनिर्वचनीयता ये बनी रहे। बाकी कहीं भी बैठो, किसी से बात करो, कोई सिद्धांत पढ़ो, किसी सिद्धांत का वर्णन करो। महाराज जी की तो भक्ति की कथा बड़ी रोचक होती थी ना। तो एक दफा करपात्री जी महाराज ने पूछा उनसे कि स्वामी जी ये बताइए, आप जो ये भक्ति का प्रवचन करते हो वो स्वपक्ष से करते हो या पर पक्ष से करते हो? स्वपक्ष माने वेदांत पक्ष से करते हो या दूसरे लोगों के पक्ष से करते हैं? तो महाराज जी ने कहा कि पर पक्ष से करते हैं। बात तो समझ गए वो भी। तो करपात्री जी ने कहा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, वेदांत का अपना तो कोई पक्ष ही नहीं है। जो वेदांती है वो किसी भी पक्ष को लेकर के बात कर सकता है। तो इसी को माया कहते हैं। जो युक्ति युक्त तो न हो
लेकिन अनुभव में वैसा ही आता हो। अब इसके बाद फिर वही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का प्रसंग है जो दूसरे स्कंद में हो चुका है। कमल से ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति हुई, बस यहां इतनी विशेषता और है कि वहां तो सीधे सीधे उन्होंने चतुश्लोकी भागवत सुना दी और यहां उन्होंने अपने बैकुंठ धाम का भी ब्रह्मा जी को दर्शन कराया। लेकिन वो गौण पक्ष है, क्योंकि ये भागवत है ना, तो वैष्णव पक्ष होने के नाते से उनके लिए तो वो महत्वपूर्ण है, और वेदांत पक्ष से तो जो चतुश्लोकी है वही मुख्य है, बाकी तो सब गौण ही है। अब जब भगवान के दर्शन हुए ब्रह्मा जी को तो बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने स्तुति की। स्तुति तो सब जगह एक सी ही है करीब करीब। आपको सुबह बताया था या कल बताया था कि ये जो नाभि है ना भगवान की, यही आकाश है। आकाश को ही भगवान की नाभि बोलते हैं। इस इतने लंबे चौड़े आकाश में एक कमल खिला। वो कितना बड़ा कमल था इसमें लिखा है कि इतना बड़ा था कि उसमें 14 भुवन इसी के अंदर थे सबके सब। ब्रह्मा जी जिस कमल पर पैदा हुए उसी कमल में ये 14 भुवन है, 7 नीचे के 7 ऊपर के। माने पूरी सृष्टि जो हमें दिखलाई पड़ती है ये सब इसी कमल में ही दिखलाई पड़ रही है। हम और आप भी उसी ब्रह्मा जी के कमल पर ही बैठे हैं इस समय, और वो कमल जो है वो आकाश में है। और आकाश कहाँ है? वो परमात्मा के संकल्प में है। आपके संकल्प में आकाश, और आकाश में कमल, कमल में ब्रह्मा जी और 14 भुवन। अब ये उन्होंने कहा तुम सृष्टि करो, तो ये 10 प्रकार की सृष्टि उन्होंने की। इसमें प्रकार ये हैं: महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, इंद्रियां और इंद्रियों के देवता और अविद्या। ये तो प्राकृत सृष्टि की रचना की। और वृक्ष और तिर्यक योनि माने पशु पक्षी, और मनुष्य और देव योनि, ये वैकृत सृष्टि है। और सनत कुमार आदि जो ऋषि हैं इनका ये कौमार सर्ग है। इसको प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार का माना गया है। तो ये 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने ये पैदा, सर्ग स्कंद है ना, तो इस प्रकार से ये 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। अब इसके बाद कहते हैं कि काल की सृष्टि कैसे हुई। इसमें यदि पढ़ोगे आप तो बुद्धि भी चक्कर में आ जाएगी, तो मैंने उसका संक्षेप बना रखा है। कहते हैं कि 2 परमाणु मिलाकर के एक अणु होता है। अब आजकल परमाणु को ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसमें जो परमाणु है और जो आजकल परमाणु कहलाता है उन दोनों की परिभाषाओं में अंतर है। लेकिन माने छोटी से छोटी वस्तु को परम अणु बोलते हैं। तो छोटी से छोटी वस्तु जब 2 चीजें मिली ऐसी, दो परमाणु मिले तब एक अणु बना। फिर 3 अणुओं का एक त्रिश्रेणु बना, और 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में प्रकाश को कितना टाइम लगता है नारायण। 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी। माने परमाणु को तो बिंदी से भी छोटी है वो तो। ए पॉइंट हैज नो डायमेंशंस, तो उसमें तो लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ होती नहीं है बिंदु में तो। लेकिन मान लो कि 3 बिंदु, ये 3 परमाणु हैं। अब प्रकाश यदि उनको पार करेगा तो कितनी देर लेगा? प्रकाश की स्पीड कितनी है? 1,86,000 मील पर सेकंड। घंटा नहीं, 1 सेकंड में जो है 1,86,000 मील चलता है। अब ये 3 बिंदुओं को पार करने में कितना टाइम लेगा जिसकी इतनी बड़ी स्पीड है? तो उतने छोटे टाइम को त्रुटि बोलते हैं। 100 त्रुटि का एक वेद काल कहलाता है, 3 वेद का एक लव कहलाता है, 3 लव का एक निमेष कहलाता है,
3 निमेष का एक क्षण कहलाता है, 5 क्षण की एक काष्ठा कहलाती है, 15 काष्ठा की एक लघु कहलाती है, 15 लघु को नाडिका बोलते हैं या दंड भी बोलते हैं। 2 दंड एक मुहूर्त के बराबर है और 6 नाडिका एक प्रहर के बराबर है और 4 प्रहर दिन रात, 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर की रात, अष्ट प्रहर हो गए। और 15 दिन का पक्ष और 2 पक्षों का मास और 2 मास की ऋतु और 6 मास का अयन, उत्तरायण दक्षिणायन, और 2 अयन या 6 ऋतु का 1 वर्ष और 100 वर्ष का मनुष्य की परम आयु और मनुष्य के 1 महीना ये पितृलोक का 1 दिन रात और मनुष्य का 1 वर्ष ये देवताओं का 1 दिन और 43,20,000 वर्ष के चतुर्युगी और 71 चतुर्युगी का मनवंतर और 14 मनवंतर की ब्रह्मा का दिन और फिर इतनी बड़ी रात। अब लगाओ हिसाब, काल कितना छोटा है और कितना बड़ा है। अणोरणीयान महतो महीयान, आत्मा इनसे भी छोटा है, काल से भी सूक्ष्म है और काल से भी बड़ा है। इसी बात को समझाने के लिए ये काल विभाग इसमें 11वें अध्याय में ये बताया गया है। अब कल सुबह को वराह अवतार की कथा कल आएगी और उसके बाद में फिर कर्दम जी का प्रसंग चालू होगा, कपिल देवभूति संवाद आएगा। ये कल की कथा है। ये तीसरा स्कंद जो है, अगर ये मूल से पढ़े ना कोई, पढ़ाने वाले भी हिचकते हैं इसको पढ़ाने में, क्योंकि एक तो इसकी संस्कृत कठिन है और दूसरे इसके भाषा सब दार्शनिक है, तो न समझाने वाला बड़ी अच्छी तरह से समझा सकता है, न समझने वाला भी अच्छी तरह से समझ सकता है। तो ये तो काफी टाइम लेकर के इसको अपने आप स्वाध्याय करो, तब जाके ये होगा। ऐसे प्रवचनों में तो ऐसे ही हो सकता है जैसे चल रहा है, और इतना तो जो सप्ताह कथा होती है उनमें तो ये भी नहीं होता है, तो सीधे कर्दम जी का आख्यान चालू कर देते हैं। 2-3 मिनट रह गई हैं तो उसमें क्या प्रसंग चालू करें। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।